गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। अपने सिग्नेचर अंदाज के साथ पॉडकास्ट शुरू करने से पहले दोस्तों आपके साथ कुछ शेयर करूंगा। जिंदगी एक सफ़र है, कभी धूप तो कभी छांव है। रास्ते में पत्थर भी मिलेंगे और कांटे भी चुभेंगे, पर हार नहीं मानूंगा मैं। अपने सपनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं अनुज महाजन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट स्टोरीज फॉर बिजनेस में। आज हम दोस्तों बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कभी ना कभी हम सब ने ऐसा महसूस किया है। हम सभी इसे अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक मुश्किल से घिर गए हैं? ऐसा लग रहा है आपके रास्ते में एक के बाद एक दिक्कतें आती जा रही हैं और आप बस रुक से गए हैं। आपकी लाइफ एक स्टैग्नेंट वाटर की तरह होती जा रही है। जिंदगी के ट्रैफिक जाम में हम फंस गए हैं और आगे बढ़ने का नाम ही नहीं है। जब शुरू में मैंने अपने कैरियर की शुरुआत करी तो कई बार मुझे भी ऐसा लगा जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लाइफ में मुश्किल आने पर अक्सर हार मान लेता था और महसूस करता था हारा हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है? ऐसा होता है? मेरे सालों के एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग्स ने मुझे मजबूत बनाया। लाइफ सिखाती है बहुत कुछ। इसमें मैं ब्लेस्ड हूं। कई अपनों ने साथ मिला। थैंक यू सो मच। आपके साथ मिला, आपने बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों, लाइफ का ट्रुथ सच तो यह है कि हर प्रॉब्लम, छोटी हो या बड़ी, कोई ना कोई सॉल्यूशंस जरूर होते हैं। देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। रिमेंबर दिस। जान भी लो और मान भी लो माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपका बिजनेस मुश्किल में है, स्टार्टअप, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान ले। अगर आपकी पर्सनल फैमिली लाइफ में चैलेंजेस हैं तो इसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि आपको खुश रहने का कोई हक नहीं है, या आप ऐसा सोचें कि आप किस्मत में खुश रहना लिखा ही नहीं है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, एक फिल्म मेकर और एक बिजनेस कोच भी हूं। इस नाते मैंने अपनी जिंदगी में कई अप्स एंड डाउन्स खुद के ऊपर, दूसरों के ऊपर देखे हैं, एनालाइज किए हैं। कोचिंग वर्ल्ड ने ये सिखाया है मुझे। रिजेक्शंस मेरे भी बिजनेस का पार्ट रहा है और क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज में भी प्रॉस्पेक्टिंग करते वक्त नो सुने हैं। लेकिन हर नो ने मुझे एक बात सिखाई कि जब हम हिम्मत नहीं हारते और अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं तो नए रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। 3S 1 and W। सम विल, सम वोंट, सो वट, समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर मी। ये पक्का है कि कोई आपका इंतजार कर रहा है। ये बिलीव के साथ बिजनेस करें। जब एक दरवाजा बंद हुआ तो कई दरवाजे आपके लिए खुलते हैं। आपका कोई दोस्तों, क्या आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, ये समझना होगा। और इस विश्वास के साथ मैंने ये पॉडकास्ट स्टोरी फॉर बिजनेस शुरू किया। मैं ऐसे कई लोगों की मदद कर पाऊँ। इस पॉडकास्ट में हम ऐसे लोगों की कहानियाँ शेयर करेंगे जिन्होंने अपनी मुश्किलों का सामना किया।
पिछले लगभग 200 एपिसोड्स इस पर आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे, और उनको मौका मिले बदलने का। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर हालत में आगे बढ़ने की कोशिश करी और सफलता के नए आयाम छुए। दोस्तों, ये कहानियाँ आपको पर्सनल और प्रोफेशनल वर्ल्ड में हेल्प करती हैं। कैसे हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं, आप इनसे रिलेट कर सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, सीख सकते हैं। और कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये पॉडकास्ट सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए नहीं, या एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं, या सिर्फ मैनेजर्स के लिए नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन और लर्निंग ढूंढ रहा है, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और जो अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढना चाहता है, लेकिन खुद। तो दोस्तों, जुड़े रहें हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर एंड तक। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वक्त है आज की कहानी का। आज की कहानी का टाइटल है समाधान है। बहुत मीनिंगफुल कहानी है दोस्तों। ये कहानी एक गुरु, शिष्य और टमाटर की है। उम्मीद करता हूँ कहानी से आप रिलेट कर पाएंगे, और पसंद आए तो हर बार की तरह लाइक और कमेंट भी करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसमें आपका कितना भला हो नहीं कह सकता, पर लोगों का भला होगा, हमारा भला होगा। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स। प्रॉब्लम्स को अपने पास रखने की बजाय उनका समाधान ढूंढें। ये आप कहानी से रिलेट कर पाएंगे। एक गुरु ने अपने शिष्यों को एक एक टमाटर दिया और कहा कि इस पर अपनी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम लिख दो, कह दो, और फिर मुझे बताना। सब शिष्यों ने टमाटर अपने अपने घर लेकर गए और उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई। कुछ दिन बाद, हफ्ते के बाद, गुरु ने सभी शिष्यों को टमाटर वापस लाने को कहा। सभी शिष्य अगले दिन सड़े गले टमाटरों को उठाकर लाए। टमाटर बदबू मार रहे थे। टमाटर इतने बुरे हाल में थे कि उनसे दूर से ही बदबू आ रही थी। फिर भी गुरु ने कहा था तो शिष्य कैसे नहीं मानते। टमाटर रख कर लाए मुश्किल से, लेकिन सबने गुरु का आदर सत्कार किया, सबने उनका कहना माना। एक शिष्य ऐसा था जो टमाटर लेकर नहीं आया। विजय खाली हाथ था। गुरु ने भी देखा कि विजय के हाथ में कोई टमाटर नहीं है, तो उन्होंने उसके पास जाकर पूछा, विजय, तुम्हारे टमाटर कहाँ हैं? विजय ने बड़े आदर से झुककर गुरु को पहले वंदना की, नमस्कार किया और कहा, गुरुजी, आपने टमाटर दिया था तो मैंने सोचा इसे सड़ने क्यों दूं, इससे बेहतर है कि मैं खा लेता हूं। मैंने उसे धोया, काटा, नमक लगाया और खा लिया। विजय की बात सुनकर सभी शिष्य हैरान रह गए। गुरुजी बहुत जोर से हंसे और दूसरे शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा, समझे? दोस्तों, क्या आप समझे इस कहानी से? हमारी प्रॉब्लम्स भी दोस्तों ऐसी ही होती है। अगर हम इनसे अपने पास रखेंगे तो वो भी टमाटर की तरह सड़ जाएंगी और बदबू मारेंगी और हमारी लाइफ को मिजरेबल करेंगी, हमें और ज़्यादा तकलीफ देंगी। ये सब शिष्य गुरु की बात को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे। सीखा। गुरु ने उनको समझाया कि सीख दी कि प्रॉब्लम्स को कभी भी ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रखना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। इस प्रकार सब शिष्यों ने टमाटर और अपनी प्रॉब्लम्स को एक नए अंदाज और नज़रिए से उस दिन से देखना शुरू कर दिया। सॉल्यूशंस दोस्तों हमारे पास हैं, हमें ही खुद ढूंढने हैं। पर चलते चलते, क्योंकि एक लाइफ कोच हूँ, NLP प्रैक्टिस करता हूँ, आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगा
जो मैंने सालों के कोचिंग और NLP लर्निंग से सीखी हैं। शेयर करूंगा आपके साथ अपनी लर्निंग्स को। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढने के लिए ये 3 टिप्स आपको हमेशा याद रखनी है। नंबर 1, पहचान, आइडेंटिफाई। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को सही से समझो। क्या है जो आपको परेशान कर रहा है, क्या वजह है इसकी, ये जानना बेहद जरूरी है। नंबर 2, सोच विचार, थिंकिंग। आप से पूछो कि कैसे इसका निपटा जा सके, कैसे सॉल्यूशंस निकाला जा सके, क्या ऑप्शंस हैं, क्या फायदे और नुकसान है, स्वॉट एनालिसिस करें। और नंबर 3, फैसला, आपका डिसीजन। एक बार जब आपने सारे ऑप्शंस को देख लिया तो एक फैसला लो और उस पर एक्शंस लें, काम करना शुरू कर दें। याद रखें, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन है जो आपके डिसीजन के ऊपर है। इन टिप्स को अपने देखना और जो देखना कि ज़िंदगी में मुश्किलें कैसे आसान हो जाती हैं। ज़िंदगी की सुई और वक्त ये बता रहा है कि समय है आपसे विदा लेने का। दोस्तों, उम्मीद है कि आप आज की कहानी से रिलेट कर पाएंगे और ये कहानी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। याद रखिए, हर मुश्किल एक मौके की तरह है, अपॉर्चुनिटी। बस ज़रूरत है सही नज़रिए की, सही सोच की, सही डिसीजन की। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नई सीख के साथ। तब तक आप हमें अपने ख्यालों में रखें, मुस्कुराते रहें और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। विश यू वेल्थ।